साफ साफ महत्व होता है कि उनके नज़र में झारखंडी कलाकार हैं ही नहीं झारखंड में। और झारखंड कलाकार का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैट्रिक पास करता है सब बाहरे जाता है, यहाँ रोजगार हम नहीं तो है तो देखते हैं झारखंड का खनिज का यूज करके महाराष्ट्र गुजरात जैसे आगे राज्य बढ़ रहे हैं, लेकिन झारखंड जस कहता सिंह को इधर झारखंड में लाना चाहिए। बिल्कुल नहीं लाना चाहिए था। हमारे झारखंड में क्या कलाकार के कलाकार को मौका दीजिए, हम दिन भर मंच करके दिखा देंगे कैसे खोरठा में और नागपुरी संथाली में कलाकारी होती है, फिर भी बालू भरते हैं। क्या करेंगे, गनवे गा के कहाँ जाएंगे? बालू बंद है फिर भी बालू भरना पड़ता है, चोरी छिपे बेचना पड़ता है, ये मजबूरी है। नमस्कार, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं अपना बदलता झारखंड। और हमारे साथ अभी खोरठा गीत कलाकार एवं कॉमेडियन दिलीप वर्मा जी हैं। सबसे पहले इनसे हम परिचय आप लोग को दिलवाते हैं, इसके बाद हम जो मुद्दे पर बात करने वाले हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल जो आपका है अपना बदलता झारखंड, अपना बदलता झारखंड के सभी श्रोताओं को जोहार, झारखंडी जोहार। और आप सबों का प्यार दुलार है, ऐसा ही बनाए रखिएगा। देखिए, हम आज आपसे बात करेंगे कि आज से 2 दिन पहले झारखंड सरकार यानी हेमंत सोरेन के द्वारा यहाँ पर दूसरे कलाकार को यानी दूसरे जगह कलाकार को अपना झारखंड गढ़वा में लाकर यहाँ पर प्रोग्राम किया गया। इससे जो झारखंड के कलाकार हैं इनको तो कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुँचा होगा। इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? कहीं ना कहीं ठेस क्या, बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। अगर वो बाहर से कलाकार मंगाते हैं तो इनका साफ साफ महत्व होता है कि उनके नज़र में झारखंडी कलाकार हैं ही नहीं झारखंड में। और झारखंड कलाकार का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनके नज़र में भाई अगर झारखंड कलाकार का महत्व होता तो फिर वो झारखंड के कलाकार को ढूंढते खोजते। क्या नागपुरी में कला नहीं है, खोरठा में कला नहीं है, संथाली में कला नहीं है, नागपुरी का डांस दिखे हैं? और इसको देखते हुए वो झारखंड के कलाकार को नहीं लाएं और बल्कि दूसरी जगह से कलाकार को लाएं और इस तरह से प्रोग्राम किए। और वहाँ पर देखने में आया कि काफ़ी अश्लीलता गाना भी बजा। और मुख्यमंत्री जब ऐसे करतूत कर सकते हैं तो यहाँ पर जो और लोग रहते हैं वो क्या करेंगे? और अभी तक हम तो देखते आए हैं कि झारखंड में अभी तक जो खोरठा गायक हो या फिर नागपुरी हो या फिर जो भी झारखंड से बिलोंग करके वो अभी तक अश्लीलता गाना नहीं गाए हैं। लेकिन इस तरह को ये झारखंड का सरकार ही लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले कोई भी राज्य में राजा हुआ करता था, अभी राजा के जगह पे मुख्यमंत्री हैं। अगर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो वो राजा ही हैं। आप बताइए कि किसी राज्य का राजा ही अगर जो कदम उठाएगा तो प्रजा है, स्वाभाविक है वैसा ही करेगा। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि अपना भाषा को बढ़ावा दें, अपना झारखंड के कलाकारों के प्रति सोचें, उनको बुलाएं। आखिर हम में कमी क्या है? लेकिन ये सब पर झारखंड सरकार ध्यान नहीं दिए। बिल्कुल नहीं, ये सब ध्यान ही नहीं है। बातें बस जितना करवा लीजिए, बात करने की। और झारखंड सरकार सिर्फ वादा करते हैं और वादा जल्दी से पूरा नहीं करते हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिस तरह से झारखंड सरकार बाहरी कलाकार को लाकर खर्च किए, अगर वही खर्च अगर गरीब परिवारों पर कर दें, जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड एक अमीर राज्य है और अमीरता को देखते हुए भी झारखंड के अधिकांश लोग गरीब हैं। इसको लेकर क्या कहिएगा? हमारी झारखंड सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जो गरीबी है वो गरीबी कैसे मिटे, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। वो चुनाव जब नहीं जीते हुए थे तो बरही आए हुए थे, मैं उस टाइम बच्चा था, बच्चा नहीं था, 2000 ये छोटे होंगे। हाँ छोटे थे, 2012 की बात थी। तब उन्होंने बरही में खुलेआम मंच पे बोला था कि यहाँ से बच्चे बच्चियाँ अदर स्टेट जाते हैं, वो मुझे बहुत दुख होता है। और मेरी सरकार बनेगी तो शायद इतना रोज़गार दूंगा कि यहाँ के बच्चे बच्चियों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन ये सब सिर्फ फिल्मी डायलॉग की तरह आया मार्केट में। सिर्फ वादा ही रह गया, लेकिन किसी तरह का कार्य नहीं हुआ। नहीं, अभी तो जितना लड़का मैट्रिक पास करता है सब बाहरे जाता है, यहाँ रोजगार नहीं है तो क्या करेगा? हम तो देखते हैं झारखंड का खनिज का यूज करके महाराष्ट्र गुजरात जैसे आगे राज्य बढ़ रहे हैं, लेकिन झारखंड जस का तस पड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ पे राज्य चलाने वाले को थोड़ा सा सोचना चाहिए। यहाँ पे राज्य को चलाने वाले ही उस तरह का काम नहीं कर रहे, हमें क्या फ़ायदा? हमारे घर में जैसे कि बहुत सारा चावल है, दाल है, गेहूँ है, लेकिन हमारे जो घर का मालिक है वो चावल दाल गेहूँ बेच देता है और बना के देबे नहीं करेगा तो क्या खाएगा? मतलब हमें क्या जाने कि हमारे घर में है तो बहुत कुछ लेकिन मिलता नहीं है खाने को, तो कोई फ़ायदा नहीं है।
हाँ, आपका कहने का मतलब है कि हम लोग के झारखंड में हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन सरकार इस पर कभी ध्यान नहीं देती है और ध्यान नहीं देने का कारण है कि सरकार इस पर अपने आप लापरवाह करती है। और जब चुनाव का समय आता है तो जैसा कि अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि हम आ रहे हैं, काफ़ी दूर से इधर से आ रहे थे, लेकिन अभी जब चुनाव का वक्त आ रहा है तो हर रोड को बनवा रहा है। जितने रोड को बनवाने को लेकर सरकार ध्यान दे रहे हैं, उसमें से अगर 30% अगर ध्यान देते गरीब परिवारों को लेकर, जो मजदूर दूसरे राज्य में काम करते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी सहूलियत होती है क्या? देखिए, अगर सरकार चाह ले कि अपने राज्य में मुझे रोज़गार पैदा करना है तो कर सकते हैं, पर अब उनका ध्यान कहीं और रहता है। अब क्या बोलेंगे? क्या सरकार को अक्षरा सिंह को इधर झारखंड में लाना चाहिए? बिल्कुल नहीं लाना चाहिए था। हमारे झारखंड में क्या कलाकार की कमी थोड़ी है। झारखंड में सतीश दास हो गए, मनोज देहाती हो गए, आप हो गए, और इस तरह से काफ़ी कलाकार हैं जिनका गाना अगर अभी भी सुनते हैं तो उनका गाना सुनने में लगता है कि किसी तरह का बोरिंग टाइप नहीं लगता है, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। और ऐसे अवस्था में बिहार के कलाकार को लाकर इस तरह से यहाँ पर झारखंड को बदनाम किए हैं। अगर झारखंड में कलाकार नहीं रहता तो तो इस तरह कर सकते थे, लेकिन झारखंड में कलाकार रहने के बाद भी जितने भी झारखंड के कलाकार हैं सभी को मन में ठेस पहुँचाए हैं। देखिए, झारखंड में एक से एक बड़े-बड़े बढ़िया-बढ़िया कलाकार हैं। सतीश दास जी हो गए, मनोज देहाती जी हो गए, मिलन दास जी हो गए, प्रदीप बेचारा जी हो गए। आखिर की बताइए, प्रदीप बेचारा जी को कोई जानता है इधर? उनका गाना के नाम से सब जानते हैं कि गाना है जाहियहु गे धनी बम्बई सहरिया नहीं तो ही करिहो फिकिरिया ए धनी गे मोर किरिया। ये गाना कौन नहीं सुना है? अगर झारखंड सरकार ये सब कलाकारों को लाते तो आज जो उनका इतना बेइज्जती हो रहा है शायद नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। अरे हमें 4 कलाकार को मौका दीजिए, हम दिन भर मंच करके दिखा देंगे कैसे खोरठा में और नागपुरी संथाली में कलाकारी होती है। और खर्च भी नहीं लगता और सारे कलाकार फ्री में जाके कार्य करते। बिल्कुल काम करते, प्रमोट करते। हमें भी लगता है कहीं न कहीं हम झारखंडी कलाकार हैं, उस बहाने हम सभी कलाकारों को एक साथ जब मंच मिलता, तो कहीं न कहीं हमें हौसला मिलता। लेकिन झारखंड के जो कलाकार हैं उन्हें अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी आगे बढ़ावा को लेकर कभी भी सुविधा नहीं मिला होगा। कुछ नहीं, सुविधा मिलता तो आज हम फिर बलुए थोड़ी भरते। आज भी आप जान रहे हैं कि आपके आने से पहले हम कहाँ थे। हाँ, हम जब आए हैं उसके पहले भी आप नदी में बालू भर रहे थे और अभी भी वहाँ से लगता है यहाँ के आगे वापस वहीं जाएंगे। हाँ, अभी बालू बंद है। अब पता है ना, वो तो सरकार जी को भी पता चलेगा कि बालू बंद है, लेकिन फिर भी बालू भरते हैं। क्या करेंगे? गनवे गा के कहाँ जाएँगे? बालू बंद है, फिर भी बालू भरना पड़ता है, चोरी-छिपे बेचना पड़ता है, ये मजबूरी है। अगर सरकार कलाकार के लिए कुछ करते तो ये कलाकार आज बालू नहीं भरता। इसे देखते हुए आप डायरेक्ट झारखंड सरकार पर क्या निशाना साधना चाहते हैं? मैं झारखंड सरकार से विनती यही करता हूँ कि हम झारखंडी कलाकारों का इस तरह से बेइज्जती ना करें और हमारे प्रति भी सोचें और हमें भी एक स्टेज प्लेटफार्म मिले, क्योंकि हम लोग भी दिन रात मेहनत करते हैं। अब यूट्यूब भी इतना रुपया नहीं दे देता है कि हम लोग अचानक घर बना लें, 4 व्हीलर ले लें, बिल्डिंग ले लें। और मुख्यमंत्री जी से मैं यही विनती करूँगा कि हमारे झारखंड के कलाकारों को आप सपोर्ट करिए, अपने भाषा को सपोर्ट कीजिए। देखिए, हम झारखंड सरकार से कहना चाहेंगे कि आप जिस तरह से दूसरे राज्य के कलाकारों को लाकर झारखंड में प्रोग्राम करवाते हैं, यह सरासर गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि झारखंड में भी अच्छे से अच्छे कलाकार हैं और झारखंड के जो कलाकार हैं इनके गानों में थोड़ी सी भी अश्लीलता नहीं है। और ऐसे अवस्था में अगर आप दूसरे राज्य के कलाकार को यहाँ पर लाइएगा तो यहाँ के जो कलाकार हैं उन्हें बुरा लगेंगे, और इन्हें सपोर्ट करने का कार्य कीजिए, तभी अच्छा रहेगा। अगर आप वोट लेने का कार्य कीजिएगा उसमें आपको बिहार वाले वोट नहीं देंगे, झारखंड वाले से आपको वोट मिलेगा, तो इन लोगों को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। जय हिंद।